दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि अब लद्दाख में भारत और चीन के बीच माहौल काफ़ी तनावपूर्ण है। भारत और चीन दोनों देशों ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बॉर्डर पर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है और 15 जून की रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई इस खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंकाएं तो और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। दोस्तों अब युद्ध होगा या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो भारतीय सेनाएं दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय सेनाएं दुनिया की सबसे बहादुर और शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, जो कि युद्ध के मैदान में दुश्मन सेना को पल भर में ही धूल में मिला सकती हैं। और अब जब बात चली है हमारी सेनाओं की बहादुरी की, तो फिर क्यों ना बात की जाए हमारे उन खतरनाक हथियारों की जो कि जंग के मैदान में हमारी सेनाओं को और भी ज़्यादा ताकतवर और अजय बनाते हैं। वैसे तो भारत के पास ऐसे कई हथियार हैं जो कि युद्ध के मैदान में अपने पड़ोसी दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी हैं, पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के उन टॉप 10 हथियारों के बारे में जिनका जवाब ना तो पाकिस्तान के पास है और ना ही चीन के पास है। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उमेश और आप देख रहे हैं सैनी टॉक। दोस्तों इस लिस्ट में 10वें नंबर पे आता है वो है AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। दोस्तों ये 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर में से एक है। करीब 16 फीट ऊंचे और 18 फीट चौड़े इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए 2 पायलट्स की आवश्यकता होती है और इसमें लगे तो पावरफुल इंजन इसे 293 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ाने में सक्षम है और इसकी मैक्सिमम फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर है। दोस्तों AH-64 अपाचे 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने में सक्षम है और इसके नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं और अपनी खास डिजाइन के कारण ही इस AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को दुश्मन के रडार पर पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। नंबर 9 M777 हॉविट्जर। दोस्तों अमेरिका में बनी ये हॉविट्जर वजन में बेहद ही हल्की तोप है जिसका वजन मात्र 4200 किलोग्राम है। इसे हेलीकॉप्टर या विमान के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से ले जाया जा सकता है। M777 की फ्लाइंग रेंज 40 किलोमीटर है और इसे मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों के अलावा ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है। दोस्तों यकीन मानिए भारत की M777 के आगे चाइना की PCL-181 हॉविट्जर का कोई मुकाबला नहीं है। नंबर 8 पोसाइडन P-8I नेपच्यून। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि भारतीय थल सेना के साथ साथ हमारी तट सेना भी काफ़ी लंबी है और इसमें सैकड़ों आइलैंड भी शामिल हैं। हमारी तट सीमा की लंबाई तकरीबन 7500 किलोमीटर है और हमारे इसी समुद्री सीमा की हिफाजत करना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और इसके लिए हमारी इंडियन नेवी के पास पोसाइडन P-8I नेपच्यून नाम का एक ऐसा हथियार मौजूद है जो कि अपनी शानदार मजबूती और सेंसर स्वीट की वजह से अपनी बराबरी के किसी भी एयरक्राफ्ट में सबसे आगे है। ये एयरक्राफ्ट अपने बेस से 2000 किलोमीटर तक की रेंज में किसी भी मिशन पर लगातार 4 घंटे तक की उड़ान भर सकता है। इस विमान की नोज पर लंबी दूरी का सेंसर रडार लगा हुआ है और इस एयरक्राफ्ट में गहरे पानी में छिपी हुई सबमरीन को खोज निकालने के लिए एक खास तरह का सेंसर सूट लगा हुआ है। अपनी इसी खूबी के कारण ही पोसाइडन P-8I को सबमरीन हंटर भी कहते हैं। ये एयरक्राफ्ट अपने साथ 6 से 8 MK-54 टॉर्पीडो और पंखों पर 4 हार्पून मिसाइल भी ले जा सकता है। नंबर 7 T-90 भीष्म। दोस्तों भारत का मैन बेल्टर टैंक T-90 भीष्म दुश्मन से सीधी लड़ाई के दौरान एक गेम चेंजर साबित होगा। इस टैंक की सबसे खास बात है कि इस पर किसी भी तरह की बायोलॉजिकल केमिकल हमले तथा रेडिएशन का असर नहीं होगा। करीब 48 टन वजनी इस टैंक को चलाने के लिए 3 क्रू मेंबर की ज़रूरत होती है। T-90S भीष्म में 125 mm की स्मूथ बोर गन के साथ एक 12.7 mm की मशीन गन भी लगी है जिसे मैनुअली और ऑटो दोनों मोड पर ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि इसका कमांडर इस गन को उसके अंदर बैठकर भी इसे रिमोट से ऑपरेट कर सकता है। दोस्तों चाइना आज हमें जिस टाइप 15 टैंक की धमकी दे रहा है, भारत के T-90 के सामने वो केवल एक मिट्टी के खिलौने की तरह है। नंबर 6 नामिका यानी नाग मिसाइल कैरियर। दोस्तों नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है जो कि खुद ही अपने दुश्मन को ढूंढकर उस पर हमला करती है। इस हथियार की खास बात यह है कि इसे भारत में खुद ही डेवलप किया है। यह मिसाइल कैरियर अपने साथ एक बार में 16 नाग मिसाइलों को कैरी कर सकता है, जिसमें से 8 मिसाइलें एक साथ इसके ट्यूब में लोड की जा सकती हैं। दोस्तों नाग मिसाइल सिस्टम दागो और भूल जाओ वाली टेक्निक पर काम करता है, यानी कि इसके अंदर खुद का IR सेंसर लगा होता है जो कि एक बार में फायर करने के बाद खुद ही अपने दुश्मन टैंक को ढूंढकर उस पर हमला करता है। नंबर 5 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। दोस्तों DRDO द्वारा विकसित किया गया जो मिसाइल सिस्टम लो इंटेंसिटी वाले संघर्ष में अपने दुश्मन पर तुरंत जवाबी हमला करने में सक्षम है। ये मिसाइल सिस्टम केवल कुछ ही सेकंड्स में एक के बाद एक 12 मिसाइलों को फायर करके दुश्मन सेना के पांव उखाड़ने में काफ़ी ज़्यादा मददगार है। पिनाका की फायरिंग रेंज 65 किलोमीटर है और कारगिल युद्ध के दौरान भी
पिनाका मिसाइल सिस्टम ने चोटी पर मौजूद दुश्मन सेना के बंकरों को निशाना बनाकर भारतीय सेना का काफ़ी साथ दिया था। और अब लद्दाख में भी चीन अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो हमारा पिनाका रॉकेट लॉन्चर उसका भी जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। नंबर 4, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि 27 मार्च 2019 को भारत ने एक मिसाइल लॉन्च करके मात्र 3 मिनट में ही पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में 300 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे एक सैटेलाइट को मार गिराया था। और इसी के साथ ही भारत भी अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा चौथा देश बन गया था जिसके पास अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को नष्ट करने की शक्ति है। और भारत ने इस टेस्ट के लिए PDB MK2 मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति सेकंड है और उसकी लंबाई 13 मीटर थी। अब अगर चीन ने कभी हमारे सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो भारत भी उसके सैटेलाइट को निशाना बना सकता है। नंबर 3, INS विक्रमादित्य। दोस्तों, इंडियन ओशन में तैनात INS विक्रमादित्य इंडियन नेवी का एक ऐसा हथियार है जो कि अपने आप में ही समुद्र में तैरता हुआ एक आर्मी बेस है। लगभग 45,000 टन वजनी इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 24 से 25 MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ 6 ASW और 6 AEW हेलीकॉप्टर भी आ सकते हैं। नंबर 2, ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रसिया के द्वारा डेवलप की गई मिसाइल है जिसका तोड़ अभी तक दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो कि रडार की पकड़ में ना आते हुए भी लो एल्टीट्यूड पर उड़कर पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मन को भी अपना निशाना बना सकती है। और अब अगर युद्ध हुआ और इस युद्ध में मिसाइल का इस्तेमाल होता है तो ब्रह्मोस चीन का काल बन जाएगी, क्योंकि भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल को धरती, आकाश और समुद्र तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 1, Su-30 MKI। दोस्तों, Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट इस समय भारतीय वायुसेना का सबसे खतरनाक हथियार है। ये एक एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट है, जिसका मतलब है कि ये एयरक्राफ्ट आसमान में जब उड़ान भरता है तो दुश्मन देश का कोई भी ऐरा गैरा एयरक्राफ्ट इसको चैलेंज नहीं कर सकता है। साइज में काफ़ी बड़ा होने के बावजूद भी ये एयरक्राफ्ट 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। और Su-30 MKI ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लॉन्च करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है। इसके अलावा भारतीय वैज्ञानिकों ने इस एयरक्राफ्ट में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन करके इसे एक खतरनाक एयरक्राफ्ट में बदल दिया है और कई मामलों में तो यह चाइनीज़ Su-35 से भी ज़्यादा सुपीरियर है। दोस्तों, इसके अलावा भी भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जिन्हें हम इस लिस्ट में शामिल नहीं कर पाए हैं, जैसे कि INS अरिहंत, INS चक्र, डसॉल्ट राफेल, अग्निफायर और सूर्य मिसाइल आदि, जिसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरीके के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।